मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 12 नवंबर और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 9। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे। सुबह मैंने खाना वगैरह सब बना लिया था। एक्चुअली व्लॉग तो मैंने लगा दिया था फ़ोन, मतलब जैसे ट्राईपोड में लगाते हैं ना सुबह, तो वो मैंने लगा दिया था, लेकिन मैं उसे ऑन करना भूल गई थी। और इसी वजह से ना फिर व्लॉग जब मुझे ध्यान आया ना, तब तक मैं मतलब अपने सारे काम, मतलब झाड़ू वगैरह नहाना धोना निपटा चुकी थी। फिर उसके बाद जो है ना, मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने फ़ोन ऑन करना मैं भूल ही गई हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं। अभी सिर्फ जो सब्ज़ी वगैरह बनी थी ना लास्ट में, तो सब्ज़ी वगैरह आलू की सब्ज़ी बनाई थी उबाल के, और फिर उसके बाद जो है ना उनको डाल के रख रही हूँ सब्ज़ी को। और रोटियां वगैरह सब मैंने सेक ली हैं, टिफ़िन पैक कर दिए हैं, उर्वी को स्कूल भेज दिया है, काव्या को अभी नहीं भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि काव्या में अभी लगेगा टाइम। तो मुझे लगा कि मैं उसे मंडे तक ही भेज दूँगी, और वैसे भी सेकंड सैटरडे था तो शायद उसकी छुट्टी थी। लेकिन फिर भी मैं उसे मंडे तक ही भेजने वाली थी, क्योंकि अभी जो है ना कल ही उसको छींटे वगैरह लगाए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको एक आध दिन और आराम करने देती हूँ। तो यहाँ पर सारे किचन की डस्टिंग वगैरह सब कर दी है। सारे बर्तन जो धोने वाले थे वो सिंक में डाल दिए हैं। अभी जो है सबसे पहले गैस को साफ़ कर दूंगी, फिर उसके बाद सीधे सीधे जो है ना बाकी के अपने काम निपटा दूंगी। और धूल मिट्टी वगैरह सब इतनी हो गई है ना कि मतलब रोज़ रोज़ धूल मिट्टी साफ़ करते करते हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। और दिन में पता नहीं कितने कितनी बार धूल मिट्टी वगैरह साफ़ करनी पड़ती है, और अभी पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा। और शादी सर पे है और अभी ये काम निपट के जो है दे ही नहीं रहा है, तो मुझे तो इतनी टेंशन हो गई ना, बहुत ज़्यादा से। लेकिन अब जो है वो है, अब कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से हम अपने कामों को जो है थोड़ा टाइम टाइम डिवाइड कर लेते हैं, किस टाइम हमें कौन सा काम करना है। तो यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने जा रही हूँ जीने पे। तो भैया बोल रहे थे, वैसे जो पेंट वगैरह कर रहे हैं ना, कि बार मतलब झाड़ू लगाओगी फिर दोबारा धूल हो जाएगी, तो मतलब मैंने क्या है ना कि अगर झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाएगी और भी ज़्यादा। और लगा दूंगी तो ठीक रहेगा ना, कि कम होती चली जाएगी। मैंने अपना मुंह वगैरह सब कवर कर लिया है। और क्योंकि सर जो है मेरे को कल ही मैंने धोया था, और अब मुझे सर जो है अभी नहीं धोना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको कवर कर लेती हूँ, तब इसमें आराम से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भैया जा रहे हैं नीचे, पेंट वाले भैया हैं ये, क्योंकि आज जो है फ्रंट पे होगा पेंट। और फ्रंट पे मतलब झूले की जो पेंट होता है ना झूला डाल के, तो वो वाला पेंट होगा आज। और भैया बोल रहे थे कि पानी की बोतल दे दो भाभी एक। तो पानी की बोतल थी नहीं उनके पास, मतलब थी ऊपर थी, वो भूल गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि अब दोबारा ऊपर जाओगे उससे अच्छा है कि मैं यहीं से दे दूंगी। तो जीने की क्लीनिंग तो मैंने कर दी है। अभी पोछा इस पर नहीं लगाऊंगी, अभी 2-3 दिन के लिए पोछा नहीं लगाऊंगी। जब पूरा पेंट खत्म हो जाएगा ना सारा, फिर उसके बाद इसको धोएंगे जीने को। तो इस वजह से अभी छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि फिर पानी पानी हो जाएगा पूरे घर में ना, इस वजह से छोड़ रहे हैं अभी। तो ज़्यादा पानी का काम जो है कम ही सोच रहे हैं करने के लिए। तो मम्मी जा रही हैं ऊपर पूजा करने। मम्मी आज झूले की जो है ना पूजा होगी। तो कहते हैं ना, जब झूले से मतलब पेंट वगैरह होता है बाहर, जब फ्रंट बड़ा होता है, तो झूला डाल के सफ़ेदी या पेंट वगैरह होता है ना, तो उसकी पूजा की जाती है। तो उससे क्या होता है ना, जो पेंट करने वाला है ना वो भी नहीं घबराता और सही रहता है। मतलब अच्छे काम अगर हम भगवान जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं ना, तो अच्छा ही रहता है काम, चाहे कोई भी हो। और नाम लेकर तो करना ही चाहिए। तो बस इसीलिए मम्मी और ये जा रहे थे ऊपर पूजा करने। पापा जी की तबीयत तो ख़राब है, क्योंकि पापा जी को हो गया है डेंगू। तो उनको ग्लूकोज़ वगैरह भी चढ़ी हुई हैं। अब तो कुछ आराम है, बाकी ग्लूकोज़ वगैरह उनको काफ़ी चढ़ रही हैं। तो अभी इस वजह से उनका ऊपर आना जाना जो है बंद है अभी। तो बस मम्मी इनको लेकर चली गई हैं, और गए हैं दोनों जने पूजा करने ऊपर। तो चलिए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब काम जो है अच्छे से हो जाए। तो जी यहाँ पर मेरी झाड़ू वगैरह सब लग गई है, फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगा लूँगी। पोछा मैंने कमरे में अंदर लगा दिया है, और बाहर का जो ये चौक है ना, ये सब रहता है। और जितनी बार भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, धूल मिट्टी पता नहीं उतनी बार उड़ उड़ के कहाँ से आ जाती है, और समझ ही नहीं आता इतनी धूल मिट्टी आ कहाँ से रही है। अभी तो मेरे फ्लोर पे कुछ नहीं हो रहा है, जब मेरे फ्लोर पे होगा तब क्या होगा, ये तो मैं सोच सोच के ही बड़ी हैरान हूँ कि मतलब तब क्या होगा। तो जी चलिए, पोछा वगैरह लग गया है। अभी जो है धैर्य और काव्या को नहलाना है मुझे। काव्या तो खुद भी नहा लेगी, लेकिन धैर्य जो है नहीं नहा पाएगा अपने आप, तो धैर्य को नहलाना है मुझे। और धैर्य को मतलब नहलाना क्या, मतलब मैंने कल नहलाया था उसे, एक दिन छोड़ के एक दिन सोच रही हूँ कि आज उसे ना नहलाऊं, क्योंकि अभी बच्चा है ये, और अब बच्चों के लिए तो ठंड की शुरुआत हो ही चुकी है। इनफैक्ट बच्चों के लिए क्या, हमारे सबके लिए भी हो चुकी है। और पानी जो है काफ़ी ठंडा लगने लग गया है अब काम करने में।
तो इसलिए मैंने धैर्य को आज नहीं नहलाया, सोचा उसके कपड़े वगैरह ऐसे ही चेंज कर देती हूँ मुँह हाथ धुला के। तो जी यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया, मतलब धैर्य को रेडी कर दिया है, काव्या नहा रही है बाथरूम में और यहाँ पर कपड़े तय कर रही हूँ। जो कपड़े कल धोए थे ना, तो कल जो जब पेंट व्हाइट वॉश वगैरह ऊपर हुआ था ना, तो सारे तार वगैरह सब खोल दिए गए थे, तो मम्मी ने उन्हें बांधा था बाद में। तो इस वजह से ना अ, वो तार वगैरह बंधे, फिर उसके बाद जो है ना वो तार सब मैंने मम्मी ने खोल दिए थे, अब दोबारा से मम्मी ने बांधे हैं। अब तो कपड़े मेरे सूखे थे बाद में, मतलब 3 बजे के बाद कपड़े सूखे थे, तो मैं इन्हें लेकर ही नहीं आई थी, पूरी रात ही ऐसे ही सूखते रहे थे। तो इस वजह से ना अब इनकी तय वगैरह मैं कर रही हूँ, और बस वहीं पे बांध के, मतलब सुबह लेकर आए थे ये, और अभी जो मैं इनकी तय वगैरह करके रख दूँगी, और आज जो है कपड़े नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी 2-1 दिन अवॉइड करूँगी कपड़े धोना, और उसके बाद देखती हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े धुले थे कई दिनों के। सोमवार से लेके शुक्रवार तक के कपड़े कल धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और यहाँ पर काव्या तो नहा कर आ गई है, फटाफट से इसको भी तेल वगैरह लगा के कर देती हूँ रेडी। और इस धूल मिट्टी की वजह से है ना हाथ पैर भी बिल्कुल फटे-फटे हो गए हैं। एक तो ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम की वजह से भी, और दूसरी बात धूल मिट्टी वगैरह में हम ज़्यादा रहते हैं ना, तो हाथ पैर थोड़े खुश्क से हो जाते हैं, और मतलब बिल्कुल फटे-फटे, रूखे-रूखे से ऐसे हो जाते हैं। चाहे हम कितना भी मॉइस्चराइज़र इसमें लगा लें, लेकिन फिर भी अब दिन में पता नहीं कितनी बार झाड़ू पोछा वगैरह लगता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से लगाओ। तो इस वजह से हाथ पैर थोड़े ऐसे हो गए हैं बेकार से। चलिए कोई बात नहीं, हर मौसम के लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए, तो कोई अभी थोड़ा काम, अभी परेशानी है, लेकिन पता नहीं कितने सालों के लिए आराम हो जाएगा। जब सब व्हाइट वॉश वगैरह घर की क्लीनिंग हो जाएगी ना, फिर उसके बाद तो बहुत सालों तक जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा। और साफ़ सफाई हम लोग कितनी भी कर लें, चाहे हम कितना भी झाड़ना पोछना डीप क्लीनिंग वगैरह कितनी भी कर लें, लेकिन जब पेंट से जो चमक आती है ना, तो वो साफ़ सफाई अलग ही होती है, और वो अच्छी ही रहती है। तो बस इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए, अच्छा ही है, हो जाएगा तो। बाकी सब अभी तो मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ है भी नहीं सिलने के लिए, बाहर के जो भी है ना, तो अभी मैंने वो सब ड्रॉप किए हुए हैं, अभी मैं नहीं सिलूँगी कुछ दिनों तक। और अगर मुझे लगा किसी दिन कि मुझे, हाँ, अभी मेरे पास टाइम है सिलने के लिए, तो मैं सिल भी लूँगी, ले लूँगी कपड़े। अभी जो है फ़िलहाल जो है कपड़े नहीं सिल रही हूँ, अभी सिर्फ़ घर के वाले कपड़े ही सिल रही हूँ। मैंने अपना सूट सिला है, और अपनी बहन के सूट वगैरह जो 2-3 हैं ना, उसके वो सिले हैं। बाकी बाद में मैं अपने सबके जो भी शादी वगैरह के कपड़े हैं, वो सब हम अभी लेकर नहीं आए हैं। अपने वाले, मतलब जो मुझे क्या पहनना है, ये सब अभी लेकर आई नहीं हूँ। तो सोच रही हूँ कि जब तक यहाँ से पेंट वगैरह से पीछा छूट जाए तभी लेकर आऊँ। तो जी यहाँ पर बातों-बातों में मेरे कपड़े वगैरह सब तय हो गए हैं। तो मैं आ गई हूँ नहाकर फटाफट से, और नहाने के बाद ही मुझे एक ज़रूरी काम याद आया कि मुझे है ना आज गेहूँ जो है निकाल के रखना था, निकाल के नहीं, मतलब धुला हुआ रखा है कट्टे में, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मुझे उसको छान के रखना है। और क्योंकि आटा नहीं था, और आटा जो है ना कम ही है, 2-1 दिन का है, तो मैं उसको पहले से पहले ही जो है छान के रख दूँगी। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें नहाने के बाद याद आई, और इस चक्कर में मुझे है ना दोबारा से, मतलब मेरे कपड़े वगैरह सब बेकार हो गए थे, क्योंकि ब्लैक मैंने वैसे पहना हुआ था, और इस वज़ह से धूल मिट्टी वगैरह में दोबारा से हो गई। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नाज़ किलना करना भी ज़रूरी था, नहीं तो नहीं करती ना, तो फिर कई दिनों की बात जो है जाती। और इस वज़ह से सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी-सी देर की आफ़त है, और ठीक हो जाएगा सब बाद में। तो इसी वज़ह से ना मैंने सोचा कि मैं इसको कर ही देती हूँ, नाज को अब लगी हुई तो ठीक है, कर ही देती हूँ। इसी वज़ह से मैं इसमें बैठ गई। मुझे पहले याद आ जाता ना, ये तो ठीक रहता, मैं अच्छे से दोबारा से, मतलब नहाती नहीं, पहले इसी काम को निपटा देती। लेकिन अब क्योंकि कल का कुछ नहीं पता ना, अगर मैं इसको कल के ऊपर भी छोड़ देती, तो कल का कुछ नहीं पता कि अगर यहाँ पर पेंट वगैरह वाले लग गए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और मेरे सारे काम जो है ना रह जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको आज ही करना होगा, तो इस वजह से मैं इसमें लग गई थी। और धुला हुआ गेहूँ था, धो के हमने सुखा के रखा हुआ था, बस इसको छानना ही था। छानने में मतलब क्या है ना, कि जो भी थोड़ी सुरैरी वगैरह जो भी होती है ना, काली-काली सी, वो सुरैरी बोलते हैं उनको, तो वो सब जो थी ना वो निकल जाएँगी। तो इसी वज़ह से ना मैंने इसको अवॉइड नहीं किया, इस काम को मतलब ड्रॉप नहीं किया कल के ऊपर, और मैंने आज इसको निपटा ही दिया। और अगर हमें कल, जैसे संडे है, कल हमें कहीं जाना हुआ, या फिर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी हुई, या फिर मतलब सब कल का सोच के मैंने आज का काम जो है निपटा दिया। और इसी वज़ह से ना थोड़ा-सा मेरे कपड़े वग़ैरह थोड़े दोबारा से गंदे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उनको झाड़ लिया था। और यहाँ पर धैर्य भी लगा हुआ है मेरी मदद करने। मदद तो क्या ही करता है ये, बस ये है कि काम फैलाता ही रहता है। लेकिन अभी मैं इसको नीचे भी नहीं भेज सकती, क्योंकि नीचे है ना बाहर झूले पे मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो वो जो बाहर की जो पपड़ी वगैरह होती है ना, वो छुटा रहे हैं दीवार से, क्योंकि नया पेंट होगा, तो पुराना पेंट जो है ना उसको निकाल रहे हैं, और इस वजह से इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से। लेकिन मैंने इसी को इसीलिए नहीं भेजा है, अब ये मेरे पास रहेगा तो मैं इसको देखती रहूँगी,
कोई बात नहीं। और मैं ये ऐसे बड़े-बड़े काम हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सामने रहेगा तो कुछ भी अगर गलत कर रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो इसे हम खुद देख लें, और नीचे होगा फिर मैं इसे भागी-भागी जाऊँगी, काम छोड़ के जाऊँगी, इसको देखने भी जाऊँगी, और इस वजह से थोड़ा मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, और इतने में पता नहीं क्या हो जाए, क्या से क्या हादसा हो जाए, कुछ पता नहीं रहता ना। तो इस वजह से जब भी हमें कोई ऐसा काम करना होता है ना, तो मैं अपने बच्चों को हमेशा साथ में ही रखती हूँ। और यहाँ पर जो है बातों ही बातों में मेरा गेहूँ जो है काफ़ी सारा हो गया है ख़त्म, थोड़ा-सा रह गया है। और अभी जो है ना, बस इसके बाद थोड़ी-सी क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि धूल-मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो गई थी गेहूँ में, और यहाँ पर एक पोछा और लगा दूँगी। अ, क्योंकि अभी मैंने साफ-सफाई सब कर ली थी, आपको पता ही है, व्लॉग में मैंने दिखाया ही था, लेकिन फिर दोबारा से धूल-मिट्टी वगैरह, और गेहूँ में कुछ भी नहीं निकला था। बस एक धूल-मिट्टी सी थोड़ी बहुत धूल सी निकली थी, और थोड़ा बहुत मतलब सुरैरी वगैरह जो थी ना, ये निकली थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी ये एमपी का गेहूँ है, एमपी का गेहूँ आपने सुना भी होगा, एमपी का गेहूँ बहुत ही क्लीन होता है, बिल्कुल अच्छे से। और एमपी का गेहूँ ही खरीद कर लाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे यहाँ राशन कार्ड तो है नहीं, तो मुझे तो गेहूँ खरीदना ही पड़ता है हमेशा। तो इस वजह से मैं जब भी लेकर आती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं ऐसा ही गेहूँ लेकर आती हूँ जो साफ़ सुथरा हो, और मुझे इतनी दिक्कत ना हो साफ़ करने में। तो ये जो है हमने धोकर रख दिया था, अभी जो है साफ़ है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है मेरा गेहूँ भी हो गया है ख़त्म, और बाकी का काम भी मैं कर देती हूँ, निपटा देती हूँ। तो जी गेहूँ साफ़ हो गया है, अभी कर देती हूँ यहाँ की साफ़-सफ़ाई, तो साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।